बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे जिसमें नमाज ज़ुहर को अव्वल वक्त में ज़वाल के साथ ही अदा करने के हवाले से बताया गया है। और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 334 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 540 है। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज हीना ज़ागतिश शम्स फसल्ला ज़ुहरा फ़क़ाम अलल मिंबर फ़ज़करा अस्साअत फ़ज़करा अन्न फ़ीहा उमूरन इज़ामन सुम्मा क़ाल मन अहब्ब अन यसअल अन शैइन फ़लयस्अल फ़ला तस्अलूनी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम बिही मा दुमतु फ़ी मक़ामी हाज़ा फ़अक्सर अन्नासु फ़िल बुक़ाए व अक्सर अन यक़ूलु सलूनी फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़त अस्सहमी फ़क़ाल मन अबी क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा सुम्मा अक्सर अन यक़ूलु सलूनी फ़बरक उमर अला रुकबतैहि फ़क़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या फ़सकत सुम्मा क़ाल उरिज़त अलैयल जन्नतु वन नारु आनिफ़ा फ़ी उर्ज़ हाज़िहिल हायत फ़लम अरा कल खैर व शर्र क़द तक़द्दम बअज़ु हाज़ल हदीस फ़ी किताबुल इल्म मिन रवायत अबी मूसा लाकिन फ़ी हाज़िहि रवाया ज़ियादतुन व मगायरतुल अल्फ़ाज़ रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने पर बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए तो क़यामत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया और बड़े बड़े जो हवादिसात थे उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स जो पूछना चाहता है वो पूछ ले, जब तक मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ या खड़ा हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तो अक्सर लोग गिरिया वज़ारी करने लगे, रोने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही फरमाते कि मुझसे पूछो जो कुछ तुमने पूछना है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हुज़ाफ़ा बिन सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि मेरा बाप कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप जो है वो हुज़ाफ़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो जो कुछ तुमने पूछना है। तो इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोजानू होकर बैठ गए और अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने पर राज़ी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ये जो दीवार का गोशा है इसके सामने मेरे सामने जो है ना, यहाँ तक जो है ना मेरे सामने जन्नत को लाया गया और दोज़ख को मेरे सामने पेश किया गया। मैंने जन्नत की तरह कोई उम्दा चीज़ आज से पहले नहीं देखी और फिर फरमाया कि दोज़ख की तरह बुरी चीज़ मैंने कोई नहीं देखी। ज़ाहिर है ये हदीस इससे पहले भी किताबुल इल्म के अंदर ज़िक्र हुई है और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ पे उसके रावी हैं। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज जो है ना ज़ायद थे और तब्दीली के साथ थे, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा जो है वो बयान किया जा रहा है। इस हदीस में ज़ाहिर 3-4 मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ज़ाहिर है ये किताब मवाक़ीतुस सलात के अंदर आई है और मवाक़ीतुस सलात के बारे में हम जानते हैं कि जिब्राईल अमीन आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोहर का अव्वल वक्त और ज़ोहर का आखिर वक्त और इसी तरह बाकी नमाज़ों का अव्वल वक्त और बाकी नमाज़ों का आखिर वक्त जो है ना वो बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इमामत करवाई। इस हदीस में यह आता है कि इससे पीछे हमने जो अहादीस का मुताला किया
उनमें ये आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मियों में, चूँकि ये गर्मी जो है ये जहन्नम की भाप है, और कहा कि जब गर्मियाँ हों, शदीद गर्मियाँ हों, तो ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके अदा करो। लेकिन यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सहाबी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के साथ ही बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यानी नमाज पढ़ाई। यानी ये ज़ोहर का बिल्कुल अव्वल वक्त था कि सूरज ढलने के साथ ही, सूरज यानी ज़वाल के साथ ही जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। और फिर इससे पीछे जो हमने मुताला किया कि एक सफ़र में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 2 मरतबा, या बाज़ रवायात के अंदर आता है कि 3 मरतबा, जब उन्होंने ज़ोहर की नमाज के लिए वो अज़ान के लिए खड़े हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि इंतज़ार करें, ज़ोहर को ठंडा होने दें। फिर दोबारा खड़े हुए, फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और एक रवायत के अंदर आता है कि तीसरी मरतबे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और यही कहा कि ज़ोहर को ठंडा होने दें। और फिर इस तरीके से जब वो सहाबी फरमाते हैं कि टीलों का साया जो है ना हमने देखा, तो फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे नमाज़ पढ़ाई। अब यहाँ पे जो है ना नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस हदीस के अंदर ये आता है कि अव्वल वक्त में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को पढ़ा। और दूसरी अहादीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने की ताकीद फरमाई, और ख़ास तौर पे गर्मियों में जो है ना ठंडा करके ताकीद करने की ताकीद फरमाई। अब नमाज को हमेशा अव्वल वक्त में, अब यहाँ पर मुहद्दिसीन ने और फुक़हा ने बहुत तवील बहस की है कि आया नमाज को हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहसन है, या फिर यह है कि जिन अहादीस में ये बात आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ोहर को जो है ना ठंडा करके पढ़ा जाए, तो क्या ठंडा करके पढ़ना जो है ना ज़्यादा मुस्तहसन है, या फिर यह है कि सर्दियों के अंदर जो है ना अव्वल वक्त में पढ़ा जाए और गर्मियों के अंदर जो है ना उसको ठंडा करके पढ़ा जाए। तो यानी ये तमाम, या फिर बाज़ मुहद्दिसीन ने इस पर भी बहस की है कि आया क्या इस हदीस ने जो यानी ये वाली हदीस है ये मनसूख हो गई दूसरी उन हदीस से कि जिनमें ज़ोहर के जो है ना नमाज को ठंडा करके पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो यानी इस पर तवील बहस मुहद्दिसीन और फुक़हा ने आपस में की है, और ये एक इल्मी बहस है। वो कुतुब जो है ना अहादीस की जो शुरुआत है उनके अंदर अगर कोई तफसील से देखना चाहे तो वो देख सकता है। लेकिन इन तमाम मबाहिस का जो हासिल मुताला है वो ये है कि अगर कोई शख्स नमाज को हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ना चाहे तो तब भी जो है ना नमाज हो जाती है और वो जायज़ है। और अगर, और ये यानी हमारे एक मसलक के लोग जो हैं उनके नज़दीक यही मुस्तहसन है कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा जाए। इसी तरीके से जो है ना यानी दूसरा मसलक ये है कि वो ये कहते हैं कि सर्दियों में जो है ना अव्वल वक्त में पढ़ लिया जाए और गर्मियों में जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इन हिदायत के मुताबिक थोड़ा सा ठंडा करके पढ़ लिया जाए। तो दोनों तरह की अहादीस के ऊपर जो है ना ये अमल हो जाता है। तो यही बात जो है ना मुस्तहसन है कि अव्वल वक्त में भी पढ़ा जाए, और गर्मियाँ अगर शदीद हों तो वहाँ पे थोड़ा सा ताख़ीर करके, थोड़ा यानी रुक के और ठंडा करके जो है ना वो पढ़ लिया जाए। इसी तरीके से यानी ये तमाम जो है ना मबाहिस यहाँ पर हमने इस तरीके से मुताला की। तो बहरहाल मुस्तहसन यही है कि नमाज जो है ना अव्वल वक्त में पढ़ ली जाए तब भी ठीक है, ताख़ीर करके, थोड़ा सा ताख़ीर करके और ठंडा करके पढ़ा जाए तो ये भी मुस्तहसन है। दोनों तरीके से नमाज हो जाती है। यहाँ पर ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम सवाल करते थे, और बाद सहाबा इकराम ऐसा भी दौर था इब्तिदा में कि सहाबा इकराम बाज़ कान में आके कोई बात करते थे, या फिर बाज़ मुनाफिकीन ऐसे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आके कान में बात करते और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजवा करने की कोशिश करते कि हम आपसे ज़रा अलग से जो है ना बात करते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार होती थी, और इसमें मुनाफिकीन जो है ना वो भी बाज़ औक़ात आ जाते थे और वो अपनी बढ़ोतरी जो है ना और अपनी बढ़ाई जो है ना बयान करते थे कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अलग से वक्त दिया और हम उनके साथ बैठ गए। तो ऐसे मौके पे जो है ना फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान मजीद के अंदर ये बात आई कि अगर कोई शख्स नजवा करना चाहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इलादगी में अगर कोई मुलाकात करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो उससे पहले सदका करके आए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ज़ाहिर है फिर वो मुलाकातें कम हो गई, और इस बात को समझ लिया गया, सहाबा इकराम ने भी समझ लिया कि इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलग से नजवा करना और इसको इस्लाम और कुरानी तालीमात जो है ना पसंद नहीं कर रही हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जो है ना कुरान मजीद में जब सहाबा इकराम
तरह तरह के सवाल कर जाते थे। और फिर उसके बाद जो है ना ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर उसका इजहार नहीं करते थे, लेकिन जब नागवार गुजरता था तो कुरान में फिर इस बात का हुक्म आया कि तुम ऐसे मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कसरत के साथ सवाल करोगे, तो कहा कि जिस मौके पे जो है ना, हालांकि इस मौके पे कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि हलाल हराम हो जाए और हराम हलाल हो जाए, और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ लागू हो जाए जो तुम्हें बाद में नागवार गुजरे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सवाल के जवाब में कोई ऐसा जवाब दे दें जो तुम्हें जो है ना नागवार गुजरे फिर, क्योंकि कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। तो उस मौके पर भी सवाल को, कसरत सवाल को यानी मुनासिब नहीं समझा गया और रोक दिया गया। इस हदीस में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद मिंबर पे खड़े हो गए और कहा कि अच्छा सवाल करो, जो कुछ तुम सवाल करना चाहते हो, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सवालात के हर तरह के सवाल का मैं जवाब दूंगा। और हज़रत ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस बात का तकाजा करते रहे और नागवारी का एक लिहाज से इजहार कर रहे थे, और सहाबा इकराम जो है गिरिया भी कर रहे थे, परेशान भी थे। तो उसमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी ये खड़े हुए और इन्होंने एक अजीब सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद कौन है, आप इनके बारे में बताएं। तो उसके बाद चूंकि इनके बारे में जो है ना लोग इनको लान तान करते थे हसब और नसब के हवाले से, और ज़माने जहलियत की बातें करते थे, तो यानी मुख्तलिफ बातें होती थी, तो इन्होंने जो है ना अपने बाप के बारे में पूछ लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दे दिया कि तुम्हारे बाप जो है वो हुज़ाफ़ा है, हुज़ाफ़ा अस्सहमी जो है ये तुम्हारा बाप है। तो इस पर जब इनकी वालदा को पता चला तो इनकी वालदा ने इसको बहुत बदरद कहा कि तुमने क्यों ऐसा सवाल कर दिया, तो क्या ज़माने जहालियत में और जो अरब की औरतें करती थी, तो क्या तुम्हें कैसे यकीन था कि जो है ना ऐसी गलती हमने नहीं की होगी। तो बहरहाल उसकी वालदा ने जो है ना इसको कहा, तो इन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हसब और नसब किसी काले हबशी के साथ भी जोड़ देते, तो मैंने अपना इरादा ये बनाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हसब नसब जहाँ भी जोड़ेंगे मैं उसको कबूल कर लूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना यहाँ पर जब इनको कहा कि तुम्हारे वालिद जो है ना हज़रत हुज़ाफ़ा हैं, तो उस हुज़ाफ़ा सहमी हैं, तो उसके बाद जो है ना ये बहुत खुश हुए, और फिर उसके बाद जो इनके मुतल्लिक़ जो अरब के अंदर जो बातें चल रही थी वो सब जो है ना बातें ख़त्म हो गई। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महसूस कर रहे थे, जब हज़रत हुज़ाफ़ा ने सवाल किया, हज़रत हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सवाल किया, तो ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद भी पूछा कि अगर कोई और सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछे। अब नबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर है वो देख रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागवारी के आलम में ये बात कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाहिर है इस मामले में जरी थे, तो वो उठे और जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रब होने पे और इस्लाम के दीन होने पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और पैगंबर होने पे हम राज़ी हैं, और इस बात के ऊपर हम राज़ी हैं। इससे जो है ना मुहद्दिसीन ने ये हदीस चूँकि किताबुल इल्म के अंदर भी आई है, तो इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर ज़ाहिर है एक तजदीद इल्म भी है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दिया था सहाबा इकराम को, तो उसका इज़हार भी हुआ। और दूसरे नंबर पर यह है कि इल्म हासिल करने के लिए अदब और एहतराम का ख्याल रखना, और उस्ताद की और मुरब्बी की नागवारी का ख्याल रखना, और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जो है ना सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे। तो यानी इस हदीस के अंदर भी आता है कि फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि अगर एक आदमी यानी इस यानी इल्म का इजहार जो है, जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, तो इस इल्म का इजहार इस तरीके से किया भी जा सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस पे वो नागवारी की कैफियत ख़त्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और जहन्नम को मेरे बिल्कुल करीब किया गया था, और कहा कि दीवार के गोशे तक जो है ना मुझे यहाँ तक करीब करके दिखाई गई। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है इस मौके पे बड़े बड़े हवादसात का दुनिया में होने हैं, या क़यामत के मौके पे जो बड़े बड़े हवादसात हैं उनका तस्करा जो है ना किया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया, यानी सहाबा इकराम को तरगीब दी कि जन्नत से बेहतरीन चीज़ जो है ना मैंने कोई और नहीं देखी, और कहा कि जहन्नम से बदतरीन चीज़ जो है ना मैंने कोई और नहीं देखी। तो यानी यहाँ पर जो है ना इस मौके पे सहाबा इकराम गिरिया वज़ारी करते रहे, और ज़ाहिर सहाबा इकराम का मतमा नज़र आखिरत था
लेकिन आज की इस दुनिया के अंदर हम दुनिया के अंदर खो गए हैं, और हमारे वाज और हमारी तालीम और तरबियत और हमारी जो है ना कुतुब का लिखना और कुरान का पढ़ना, नमाज़ों का पढ़ना, इबादत का यानी इबादत की तरफ मुतवज्जो ना, हम दुनिया के अंदर खो गए हैं और दुनिया ही को जो है ना सब कुछ समझ लिया है हमने। हालांकि आखिरत जो है ना बाकी रहने वाली है, और कुरान इस बात की कहता है कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया, कहा कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली है, और उससे बेहतरीन चीज़ जो है ना कोई और तो है ही नहीं है। लेकिन हम ज़ाहिर दुनिया की ज़िंदगी में रह रहे हैं, दुनिया ही को जो है ना हमने अपना मतमे नज़र बना लिया है, और उसके मुकाबले में जो है ना हमारी इबादत के अंदर और तालीम और तरबियत के अंदर वो असर पजीरी नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और अवलिया इकराम की तालीम और तरबियत के अंदर होती थी, या हमारे इल्म के अंदर उतनी गहराई नहीं है कि जो हमारा इल्म और हमारी इबादत जो है ना हमारे अमल को जो है ना मुतासर करने वाला हो, हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, हमारे रवैये को मुतासर करने वाला हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान को, हम जब कुरान का मुताला करते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, और 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल से कर रहे होते हैं, और एक तहरीकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फरीज़ा क़यामत दीन की जदोजहद कर रहे होते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने घर में हमारा अखलाक क्या है, हमारे जो है ना अपने वालदैन के साथ हमारा अखलाक क्या है, भाई बहनों के साथ हमारा अखलाक क्या है, और इसी तरीके से हमारा पड़ोसियों के साथ हमारा अखलाक क्या है, और अहले महल्ला के साथ हमारा अखलाक और किरदार क्या है। और हम जब तजारत के ठिये के ऊपर बैठते हैं तो उस मौके पे हमारा अखलाक और किरदार और हमारा रवैया अपने गाहकों के साथ क्या होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इंसान को गाए बगाए अपने आमाल का जायज़ा लेते रहना चाहिए, और रात को कम से कम सोने से पहले ज़रूर इस बात का तजिया करना चाहिए, या महीने में और 15 दिन में कम से कम ज़रूर इस बात का तजिया करना चाहिए कि मैं जो ये इतनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ, अकामत दीन की जदोजहद कर रहा हूँ, क्या इसने मुझे भी बदला है, मेरे अखलाक और किरदार और रवैये को भी बदला है या कि नहीं, या मैं सिर्फ दूसरों के लिए वाइज और नसीहत करने वाला बन गया हूँ और मैं अपना खुद जायज़ा ना लूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस से हमारे सामने ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरत का और जन्नत का मंजर सहाबा इकराम के सामने पेश करते थे तो उनके सामने सिर्फ आखिरत और सिर्फ आखिरत रहती थी, और वो उसी के बारे में जो ना सोचते थे और अमल करते थे और गौर व फिक्र करते थे। और हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे फरमाया, एक मरतबा घर से निकले और कहा कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले तो कहा कि हंज़ला क्या कह रहे हैं? कहा कि मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ उस वक्त मेरे ईमान की कैफियत कुछ और होती है, गोया कि मैं जन्नत और जहन्नम को देख रहा हूँ। लेकिन घर में जब मैं चला जाता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ तो उस वक्त मेरी कैफियत बिल्कुल ईमान की और होती है। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये कैफियत तो मेरी भी होती है। तो दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और अपनी कैफियत का इजहार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात की, कहा कि मेरी मजलिस की कैफियत अगर बाद में भी तुम्हारी ये कैफियत बाकी रहे तो कहा कि फरिश्ते जो है ना गलियों में तुम्हें मुसाफा करें, यानी चलते हुए जो है ना तुम अपनी आंखों के साथ फरिश्तों को देखो और वो चलते हुए जो है ना तुम्हें मुसाफा करें। लेकिन बहरहाल इंसान है, माशरे में रह रहा है, ख़ानदान में रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है और कारोबार ज़िंदगी कर रहा होता है, तो बहरहाल हमें पलट के ज़रूर देखना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी कितनी गुजर गई, कितनी बाकी है और मेरे पास कितने लम्हात बाकी हैं। तो मैं अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने रवैये को आखिरत की तरफ, जो दायमी ज़िंदगी है और दायमी और तवील ज़िंदगी, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी वहाँ बेहतरीन मेहमान नवाजी का सूरह दहर को आप मुताला करें, और सूरह इंसान भी इसको कहते हैं। तो सूरह दहर में 14-15 चीज़ें अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बताई हैं कि तुम्हारी मेहमान नवाजी में ऐसे करूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।